तालिबान आज अफगानिस्तान की रियलिटी बन चुका है, उसकी असलियत बन चुका है, उसकी हकीकत बन चुका है। और तालिबान की हकीकत क्या है ये दुनिया जानती है। इसीलिए तालिबान जुबान से खुद को अफगानिस्तान का मसीहा साबित करने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी हरकतें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही, क्योंकि जुबान को कंट्रोल किया जा सकता है, सोच को नहीं। और तालिबानी सोच किस हद तक जा सकती है, अफगानिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। अफगानिस्तान का आज और आने वाला कल अब तालिबान के हाथों में है, जिसके बाद अब अफगानिस्तान का भविष्य तो खतरे में है ही, अफगानिस्तान में भारत का भारी भरकम निवेश भी अब खतरे में आ गया है। फिलहाल भारत का पूरा फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर है, लेकिन भारत सरकार और तालिबान के बीच भविष्य में कैसे और क्या रिश्ते होंगे, इसमें भारतीय निवेश की अहम भूमिका होगी। $3 बिलियन यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश के जरिए भारत ने अफगानिस्तान के विकास में बड़ा योगदान दिया है। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के हॉस्टल और पुल शामिल हैं। $90 मिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत ने अफगानिस्तान की संसद का निर्माण करवाया था, जिसका साल 2015 में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, जिस पर अब तालिबानी कब्जा हो चुका है। इसके अलावा ईरान में भारत का चबाहार प्रोजेक्ट भी खतरे में आ गया है, जिसमें भारत ने करीब $8.5 करोड़ का निवेश किया है, जिसका भविष्य क्या होगा अब कोई नहीं जानता। जरांज देलाराम हाईवे प्रोजेक्ट के तहत भारत ने 218 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण कराया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार इस हाईवे के निर्माण में $150 मिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। भारत ने अफगानिस्तान को 400 बसें और 200 मिनी बसें शहरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए दी थी। इसके अलावा अफगान नेशनल आर्मी के लिए 285 मिलिट्री व्हीकल्स भी दिए थे। इसके अलावा अफगान राष्ट्रीय एयरलाइंस आरियाना के लिए एयर इंडिया के 3 एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए गए थे। अफगानिस्तान में ये वो काम है जो भारत ने दोस्त बनकर किए, लेकिन अब जब खुद अफगानिस्तान का भविष्य अनिश्चित है, तो भारत के लिए अब बीते 2 दशकों में अफगानिस्तान के साथ बनाए अपने रिश्तों पर फिर से विचार करने का समय है। पर सवाल यह है कि तालिबान को अब तक कभी भी आधिकारिक मान्यता नहीं देने वाले भारत के पास अब विकल्प क्या है? इसी सवाल को डिकोड करने की कोशिश है हमारी ये कूटनीतिक रिपोर्ट। काबुल में जिस संसद भवन के जरिए भारत ने अफगानिस्तान के बेहतर लोकतांत्रिक भविष्य की नींव डाली थी, उस संसद भवन पर अब तालिबान का कब्जा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के संविधान और लोकतंत्र का कितना सम्मान करने वाला है। लेकिन क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसे तालिबान से कोई रिश्ता रखेगा? ये सब चीजें ऐसी है कि इनके बारे में अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें देखना होगा कि अभी जैसे तालिबान की सरकार बनने के बाद में उनका क्या रवैया रहता है। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं कर सकते। तालिबान से रिश्ते को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि भारत का फोकस अभी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने पर है। और जहां तक ये सवाल है कि भारत तालिबान के साथ कैसे डील करेगा, तो ये तालिबान की हरकतों से तय होगा। तो अभी वहां पर थोड़ी स्थिरता आनी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी है, और हमें कोई थोड़ा डेफिनेटिव मालूम चलना चाहिए जो वहां पर किस प्रकार की सरकार आती है, तभी हम भारत सरकार इसको निर्णय कर सकेगी जो उनके साथ कैसे हमारे रिश्ते होने चाहिए और कैसे हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। वैसे तालिबान को आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी मान्यता नहीं दी। 1999 में IC-814 विमान हाईजैक में तालिबानी भूमिका को भारत कैसे भूल सकता है, जिसमें भारत को खूंखार आतंकी छोड़ने पड़े थे। अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को जिस तरह से तालिबान ने तोड़ दिया था, उससे भी भारत की भावनाओं से तालिबान ने पंगा लिया था। लेकिन जानकार मानते हैं कि वो तब की बात थी और अब की बात अलग है। अब की बार मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। संसद से लेकर सड़क और बांध बनाने तक कई परियोजनाओं में भारत ने बड़ा निवेश किया है और कई परियोजनाएं अभी अधूरी हैं। हेरात प्रांत में भारत की तरफ से सलमा बांध का निर्माण कराया जा रहा है।
42 मेगावाट की क्षमता वाले इस हाइड्रो पावर और सिंचाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन साल 2016 में हुआ था, लेकिन इस बांध के आसपास के इलाकों पर अब तालिबान का कब्जा है। भारत ने अफगानिस्तान में पुले खुमरी से काबुल जाने वाली 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के अलावा दूसरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाया है, जिनका काम अब अधर में लटक गया है। नवंबर 2020 में भारत ने अफगानिस्तान के साथ काबुल जिले में शहतूत बांध के लिए समझौता किया था। इस बांध के जरिए 20 लाख नागरिकों को पीने का पानी मुहैया कराया जाना था। इसके अलावा $80 मिलियन की लागत से करीब 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी शुरू किया जाना था। ये वो निवेश हैं जो भारत ने अफगानिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए किए थे, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया को भी लग रहा है कि वो तालिबान को भारत के खिलाफ भड़का सकता है, लेकिन तालिबान जानता है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ना उसके हित में नहीं है। भारत के बहुत से कॉन्सुलेट्स मौजूद हैं अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। इस तरह का डॉसियर भी हमारे पास मौजूद है, बड़ा एविडेंस भी मौजूद है। आप कह रहे हैं किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करने दिया जाएगा, सो आई एम अस्यूमिंग यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। मगर क्या ये भी समझा जाए कि भारत के साथ अब आप अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं वो आए और कंटिन्यू करें अपने प्रोजेक्ट्स जो इधर ऑलरेडी ऑनगोइंग है? अगर उसके प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, वो जैसा डैम है या रोड है, तो वो कंप्लीट करे। तो निवेश के हवाले से समझे तो भारत के पास अब दो रास्ते हैं। या तो भारत अफगानिस्तान में बना रहे और अपने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरा करे, इसके लिए उसे तालिबान से बातचीत का रास्ता खोलकर रखना होगा। और दूसरा रास्ता ये है कि भारत अफगानिस्तान में सब कुछ बंद करके 90 के दशक वाले रोल में आ जाए, लेकिन तब भारत ने वहां जो किया है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि भारत अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनाएगा, क्योंकि तालिबान भले ही भारत को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में काफी फर्क नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था जो हम आतंकी तंजीमों अलकायदा के साथ अपने जो रिश्ते हैं एकदम तोड़ देंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था जो हम वहां पर हिंसा है उसको कम करेंगे, नहीं किया। तो उनके कहने करने में बहुत अंतर है, हमको देखना पड़ेगा जो वो आगे क्या करते हैं। वैसे तालिबान से भारत के रिश्ते कैसे और किस हद तक होंगे, ये इस बात से भी तय होगा कि तालिबान से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के रिश्ते कैसे होंगे। तालिबान के साथ जैश, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क के संबंध जग जाहिर हैं, जिनके रहते हुए भारत का तालिबान के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा, जो तालिबान में केवल तालिबान पश्तून नहीं है, वहां पर ISI है, वहां पर अलकायदा है, वहां लश्कर तैयबा भी आ गया है, जैश मोहम्मद भी आ गया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी आ गया है, लश्कर जंगवी भी आ गया है। तो ये भी चाहेंगे जो भी सरकार बनेगी उसमें उनका भी योगदान रहे, उनका हाथ रहे, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन रहे। तालिबान के काबुल पर कब्जा कर लेने से भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, सिर्फ सुरक्षा और निवेश से जुड़ी हुई ही नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर भी, जो तालिबानी राज को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। दिल्ली से गीता मोहन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।